अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक हकीकी वाक़या आपको सुनाने लगा हूँ कि इंसान कैसे पैसे की हवस में अंधा हो जाता है और आप भी कैसे मोहतात रह सकते हैं। कुछ अरसा कबल बच्चों के कहने पर एक इंडियन फ़िल्म देखने का इत्तेफाक हुआ जिसका नाम गब्बर इज़ बैक था। इस फ़िल्म में अक्षय कुमार को भारत के करप्ट सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ते हुए दिखाया गया है। मैं चूँकि ख़ुद ड्रामा निगार हूँ और कहानियाँ घड़ने का हुनर भी जानता हूँ, इसलिए फ़िल्मों में दिखाई और बताई जाने वाली अक्सर व बेशतर कहानियाँ मुझे ज़्यादा मुतासर नहीं करती। अक्षय कुमार की फ़िल्म गब्बर इज़ बैक में भी भारत के निजी अस्पताल की लूट मार दिखाते हुए जब एक सीन में दिखाया गया कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल वाले एक पहले से मरे हुए मुर्दा शख्स के इलाज के लिए भी लाखों रुपए बटोर लेते हैं, तो मैं ताज्जुब से बड़बड़ाया, ये क्या बकवास है, ऐसा कहाँ होता है। माना कि प्राइवेट हॉस्पिटल करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन वो इतना नहीं गिर सकते कि एक मुर्दे का इलाज शुरू कर दें और उस मुर्दे के नाम पर लाखों रुपए लूट लें। फिल्म ख़त्म हुई, मैं दिल में सोचने लगा कि सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी तोहमत और इल्ज़ाम तराशी का कल्चर जिस तेज़ी से फैल रहा है, उसने हमारे माशरे के इखलाकी बुनियादी कदरों को तहस नहस कर दिया है। ये बहुत बड़ा अलमिया है जिसमें हम ड्रामे और फिल्म के कहानीकार भी शामिल हैं। मैं खुद को कोस रहा था और गब्बर इज़ बैक के कहानीकार को भी। इस बात को कई महीने गुजर गए और मैं अक्षय की फ़िल्म को भी भूल गया। फिर मैंने एक हकीकी फ़िल्म देखी। चंद हफ्ते कबल मेरे एक अजीज़ की बेटी का लाहौर से निकलते ही मोटरवे पर एक्सीडेंट हो गया। वो अपनी छोटी बहन, बहनोई और मुलाजमा के साथ डेरा गाजी खान जाने के लिए निकली थी, मगर मोटरवे पर चढ़ते ही उनकी कार को एक तेज़ रफ्तार बस ने टक्कर मार दी। मेरे अजीज़ की बेटी, जिन्हें लाहौर जोहर टाउन नहर किनारे वाले निजी हॉस्पिटल में लाया गया, वो बेहोश ज़रूर थी, ताहम शदीद ज़ख्मी नहीं थी। यहाँ से निजी हॉस्पिटल वालों की फ़िल्म का आगाज़ होता है। मरीज़ा को हॉस्पिटल में दाखिल होते ही आईसीयू वार्ड ने इन्हें फ़ौरन नेक कॉलर लगा दी। बताया गया कि गर्दन की हड्डी टूट गई है। एमआरआई और सीटी स्कैन भी फौरी कर दिए गए। पसलियों का एक्सरे करके 2 पसलियों का फ्रैक्चर बताया गया। दिमाग में हादसे की वजह से बनने वाले ब्लड कोट भी दिखा दिए गए। इन हालात में सबसे तकलीफ दह बात यह थी कि मरीज़ा को मुसलसल बेहोशी की दवा दी जा रही थी और वजह यह बताई गई कि अगर ये होश में आई तो इन्हें शदीद सदमा पहुंचने का डर है। ये लाहौर के उस महंगे तरीन निजी हॉस्पिटल का आईसीयू था जहां पंजाब की अशरफिया अपना इलाज करवा कर फ़ख्र और तसल्ली महसूस करती है। पाकिस्तान में मरीज़ अमीर हो या गरीब, खुदा के बाद हॉस्पिटल के तिब्बी अमले के रहमो करम पर होता है। हमारी मरीज़ा के साथ भी ऐसा ही हुआ। जिस आईसीयू में इन्हें रखा गया था उसके बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे ऐसे चाको चुबंद खड़ा रहता था जैसे किसी बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड। आईसीयू में मरीजों से मिलना सख्त मना था। इस वार्ड में डॉक्टर कौन थे, कब आते थे, कब जाते थे, किन शोबों से वाबस्ता थे, इन तमाम सवालों के जवाब राज ही रहे। ताहम रात 12-1 बजे मरीजों के लवाहकीन को नींद से उठाकर लाखों रुपए का बिल थमा दिया जाता और कहा जाता कि ये बिल अदा करें। लाहौर के उस आलीशान प्राइवेट हॉस्पिटल में जब मुसलसल 4 दिन तक मरीज़ा की आंखें ना खुली तो हमारी आंखें मुकम्मल तौर पर खुल गईं। फैसला किया गया कि मरीज़ा को फौरी तौर पर जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। निजी हॉस्पिटल वालों ने हाथ से सोने की चिड़िया जाते देखकर हमें मज़ीद डराना शुरू कर दिया। उनका इसरार था कि हमारी मरीज़ा की हालत ठीक नहीं। हॉस्पिटल के लाख डराने के बावजूद मेरे कज़न ने हिम्मत दिखाई। हमसे लिखवाया गया कि मरीज़ा को कुछ भी हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हमने उस जिम्मेदारी को कबूल किया और जोहर टाउन के निजी हॉस्पिटल से सरकारी जनरल हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए। जनरल हॉस्पिटल के दिमाग के वार्ड में शिफ्ट होते ही डॉक्टर्स ने मरीज़ा की नेक कॉलर उतार दी। डॉक्टर ने बताया कि एमआरआई, सीटी स्कैन सब कुछ नॉर्मल है, पसलियों में कोई फ्रैक्चर नहीं है, लिहाजा हम अपनी बेटी को खिलाएं, पिलाएं, बिठाएं, हत्ता के वार्ड में चलाएं। यहाँ तमाम तर इलाज मुफ्त था। मरीज़ा के महंगे निजी हॉस्पिटल से जनरल हॉस्पिटल के मुफ्त सरकारी और बेहतरीन इलाज की कहानी में कोई मुबलगा आराई नहीं है। ये वो तल्ख हकीकत और सच्चाई है जिसे हमने देखा, झेला, सहा और बर्दाश्त किया। अगर मेरे अजीज़ अपनी बेटी को निजी हॉस्पिटल से सरकारी हॉस्पिटल शिफ्ट ना करते
तो पता नहीं इन्हें मज़ीद कितने दिन और बेहोश रखा जाता। निजी हॉस्पिटल के आईसीयू में एक शख्स 1 साल से वेंटिलेटर पर है और हॉस्पिटल वाले 1 साल से उस बीमार शख्स के घर वालों से 1.5 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। ये लाहौर के सिर्फ एक निजी हॉस्पिटल की कहानी है जो हर तरह से गब्बर इज बैक की तरह फिल्मी ज़रूर लगती है, मगर ये फिल्म नहीं बल्कि हकीकी और सच्ची आपबीती है। पाकिस्तान के सैकड़ों महंगे निजी हॉस्पिटलों में कितनी फिल्में चल रही हैं, इनका हिसाब लगाना मुश्किल है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटलों को चेक करे कि वो वसीलाए ज़िंदगी बनने के बजाय लूट मार का बेरहम खेल क्यों खेल रहे हैं। प्राइवेट और निजी हॉस्पिटलों को वसीलाए ज़िंदगी होना चाहिए, वसीलाए दौलत व असबाब नहीं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल हकीकत जानकर जियो को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। खुदा हाफिज़।